हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रमोद ढाका, टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर। तो डियर, इस सेशन में हम आपके लिए लेकर आए हैं जेईई मेंस के 2023 और 2024 के पीवाईक्यू, जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के सारे सब्जेक्ट्स के टॉपिक बाय टॉपिक पीवाईक्यूज आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो चलिए सर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 1 में बोला गया है कि दो बस है, टू बसेस P and Q start from a point at same time, move in a straight line, and their positions are represented as xp is equals to this, xq is equals to this, and at what time the buses have the same velocity। तो देखिए xp की वैल्यू जो है वो है, तो vp की वैल्यू जो आएगी that comes as अल्फा प्लस 2 बीटा t। डिफरेंशिएट कर देते, तो अल्फा t का डिफरेंशिएशन अल्फा, बीटा t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 बीटा t, और q की वेलोसिटी जो है दैट इज f माइनस 2t। और हमसे ये पूछा गया कि एट व्हाट टाइम दीज वेलोसिटीज आर इक्वल। पोजीशन गिवन है, डिफरेंशिएट करिए, स्पीड आएगी, इक्वल पुट करिए, टाइम की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दिस वन इज 2 बीटा प्लस 2t, 2 बीटा प्लस 2t कॉमन आ गया, एंड दिस वन इज f माइनस अल्फा। सो द टाइम t विल बी f माइनस अल्फा 2 times beta plus 1. So according to that, question number 4th option is the correct answer. चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। A projectile is projected with a velocity of 25 meter per second at an angle theta with the horizontal। कि प्रोजेक्टाइल को 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया है। आफ्टर t seconds, its inclination with horizontal becomes 0। t सेकेंड्स के बाद इसका इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल से 0 हो जाता है। इफ कैपिटल R रिप्रेजेंट्स हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो थीटा की वैल्यू बतलानी है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, लेकिन यदि अपन थोड़ा सा सोच के चले ना इसमें, तो क्वेश्चन बहुत आसान है। आप देखेंगे कि चारों ऑप्शन जो है वो टी स्क्वायर बाई आर के टर्म में या आर बाई टी स्क्वायर के टर्म में है, या तो टी स्क्वायर बाई आर है या आर बाई टी स्क्वायर है। तो अपन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं आर बाई टी स्क्वायर की, देख लिया जाएगा जो आंसर सही आएगा। तो रेंज जो है वो तो होती है यू स्क्वायर टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, और टाइम जो होता है वो यू साइन थीटा बाई जी होता है। जब हॉरिजॉन्टल से, मतलब ये बोल रहा है कि इट्स इंक्लिनेशन विथ हॉरिजॉन्टल बिकम्स 0, मतलब ये पार्टिकल हॉरिजॉन्टली मूविंग आ गया, मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पर है, टॉप मोस्ट पॉइंटर है, मतलब यू साइन थीटा अपॉन जी। ओके, सो योर टी स्क्वायर विल बी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर बाई टी स्क्वायर। देखिए यहां से यू स्क्वायर से यू स्क्वायर गया, इधर बचा 2, एक साइन थीटा से साइन थीटा गया, इधर बचा कोस थीटा, एक जी भी गया, इसका तो बच गया साइन थीटा और इसका बच गया जी। तो आर बाई टी स्क्वायर कम्स एज 20 cot theta। तो फ्रॉम हियर योर cot theta comes as r by 20 t square। So we say that theta is equals to cot inverse r by 20 t square। तो 4th one is the correct answer। देखिए ऐसे क्वेश्चंस जब भी एग्जाम में आते हैं ना, तो एक दफा उनको देख लीजिए कि ऑप्शन में बोला क्या जा रहा है। जैसे आपने देखा कि इसमें सारे के सारे डाटा जो है वो आर बाई टी स्क्वायर के बेसिस पर है। चलिए तो आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में है कि ए व्हीकल ट्रेवल्स 4 किलोमीटर विद अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर एंड अनदर 4 किलोमीटर विद स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, और एवरेज स्पीड पूछिए। तो देखिए ये दो बड़े फेमस से हैं कि इफ बॉडी ट्रेवल्स हाफ डिस्टेंस विथ v1 एंड हाफ डिस्टेंस विथ v2, देन द एवरेज स्पीड विल बी 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। और दूसरा है कि इफ ट्रेवल्स हाफ टाइम विथ v1 एंड अनदर हाफ टाइम विथ v2, देन एवरेज स्पीड विल बी v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें कंसेप्ट अपना हाफ डिस्टेंस वाला है कि हाफ डिस्टेंस v1 से हाफ डिस्टेंस v2 से, देन द एवरेज स्पीड विल बी ट्वाइस v1 v2 upon v1 plus v2। that value is 2 into 3 into 5, that 8 cancel out हुआ 4 times, this one is 15 by 4। 15 by 4 की बात करें, then the answer comes as 3.75 किलोमीटर पर आवर। तो उसके अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं, then 4th one is the correct answer। चलिए 3rd के बाद 4th की बात करते हैं। The initial speed of a projectile fire from ground is speed u।
कि ग्राउंड से प्रोजेक्टाइल को फायर किया और इनिशियल स्पीड u है। एट द हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग इट्स मोशन द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल इज √3u, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड। तो देखिए जब आप प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं और हाईएस्ट पॉइंट पर जब ये होता है तो इसकी स्पीड इस पॉइंट पर होती है u cos थीटा, एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दैट इज √3u/2, so our cos theta is √3/2. okay, now what has been asked, time of flight पूछा गया। if cos theta is √3/2 then sin theta is 1/2. sin theta is 1/2 then the time of flight is 2u sin theta upon z। तो यहां से सोल्व करने पर जो टाइम ऑफ फ्लाइट कम्स एज u/z, सो इसके अकॉर्डिंग यदि अपन बात करें देन सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए सर फोर्थ के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ए चाइल्ड स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ ए क्लिफ 10 मीटर अबव द ग्राउंड एंड थ्रोज ए स्टोन हॉरिजॉन्टली विद इनिशियल स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। कि ये एक चाइल्ड है यहां पर और ये यहां से 10 मीटर हाइट पर है और ये 5 मीटर पर सेकेंड से एक स्टोन फेंकता और ये स्टोन यहां ग्राउंड पर जब हिट करता है, neglecting the air resistance, the speed with which the stone hits the ground will be। ग्राउंड को किस स्पीड के साथ हिट करेगा? तो ग्राउंड के साथ यदि स्पीड की बात करें तो जब आप किसी बॉडी को यहां से फेंकते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं और ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से इंडिपेंडेंट होती है, तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज √u² + 2gh। आप किसी एंगल थीटा पर भी फेंकते देन इट विल बी ऑल्सो सेम। तो वैल्यू जो मेरे पास निकल कर आएगी, u is 5 तो 5² is 25, 2 z is 10 then h is also 10। this value comes as 25 + 200 that comes as 225, और यदि 225 के अंडर रूट की बात करें अपन दैट कम्स एज 15 मीटर पर सेकेंड। तो इसके अकॉर्डिंग अपना जो करेक्ट आंसर होगा सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। An object moves with speed v1, v2 and v3 along a line segment AB, BC and CD respectively as shown in figure। Okay, AB, BC और CD और इसके along move कर रहा है। AB = BC है, AB = BC और AD जो है वो 3AB की इक्वल है। इसका मतलब AB, BC और CD तीनों ही इक्वल है। भाई यदि ये दोनों बराबर है और ये डिस्टेंस जो है, ये टोटल डिस्टेंस इस डिस्टेंस की 3 टाइम्स है, मतलब ये भी इक्वल है, मतलब ये तीनों डिस्टेंसेस इक्वल है। तो लेट अज्यूम कि ये तीनों ही x और x हैं और हमसे एवरेज स्पीड पूछी गई है। तो हमने कहा एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम दैट इज x + x + x। टाइम इज x/v1 + x/v2 + x/v3। एलसीएम लेके सोल्व कर लेते हैं। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये डाटा आएगा 3v1 v2 v3 अपॉन v2 v3 प्लस v1 v3 प्लस v2 v3। तो उसके अकॉर्डिंग यदि अपन बात करें तो इसमें जो करेक्ट आंसर आ रहा है 6th वाले क्वेश्चन में, दैट थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। चलिए 6 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को डायग्राम में बताया गया है। The ratio of displacement to distance traveled by the body in time 0 to 10 सेकेंड। 0 से 10 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो बतलाना है। डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो पहले डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो एरिया ऊपर वाला प्लस में लेना है, नीचे वाला माइनस में लेना है। यदि अपन डिस्टेंस की बात करेंगे तो दोनों ही एरियाज प्लस में लेकर बात करनी है वीटी ग्राफ का। तो सबसे पहले मैं डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लेता हूं। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए देखिए सबसे पहले एक रेक्टेंगल है 8 × 2 माइनस ये एक रेक्टेंगल है 2 × 4 प्लस ये एक रेक्टेंगल है 4 × 4 और ये एक रेक्टेंगल है 2 × 4 का। तो यहां से यदि अपन बात करें तो दिस वन इज 16 प्लस 16 32, दिस वन इज 8 और 8 16, तो वैल्यू आ गई 60। यदि मैं डिस्टेंस की बात करूंगा तो कुछ नहीं करना है, जो माइनस में लिखा उस एरिया को प्लस में ले लो बस, प्लस 4 × 4 प्लस 2 × 4। अब देखिए ये 16 है, ये भी 16 है, ये 8 है, ये 8 है, तो 16 प्लस 16 32, दिस वैल्यू कम्स एज 48।
और हमें इन दोनों का रेशियो कैलकुलेट करना है। तो इन दोनों का रेशियो जो आ रहा है दैट इज 1:3। तो अकॉर्डिंग टू दिस करेक्ट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 7 का, फोर्थ आंसर इज द करेक्ट आंसर। चलिए सर 7 के बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 में बोला गया है इफ टू वेक्टर्स p वेक्टर एंड q वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द वैल्यू ऑफ m विल बी। कि दो वेक्टर्स हैं और ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, m की वैल्यू बतलानी है। यदि दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट होता है ab cos थीटा, और थीटा है 90, मतलब डॉट प्रोडक्ट आएगा 0। तो मुझे केवल p और q का डॉट प्रोडक्ट 0 करना है। 0 किया तो दिस वन इज 4 माइनस 4m प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0, ये स्क्वायर है m माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इसको सोल्व किया तो m की वैल्यू जो मेरे पास आ रही है वो आ रही है 2। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर जो है फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। चलिए सर 9 की बात करते हैं। 9 में बोला गया है कि कार ट्रेवल्स डिस्टेंस x विथ, देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार ना, पहले हाफ डिस्टेंस, बराबर हाफ डिस्टेंस में, फिर 3 इक्वल डिस्टेंसेस में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा सीरियसली देखें, मेंस में से क्वेश्चन आ रहे हैं। x विथ स्पीड v1 एंड डिस्टेंस x विथ स्पीड v2 द सेम डायरेक्शन और एवरेज स्पीड पूछी गई है। तो वही वाला केस है, टोटल ट्रेवल्ड डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन दैट इज x by v1 प्लस x by v2। और इसको यदि अपन सोल्व करते हैं तो इसकी एवरेज स्पीड निकल के आएगी 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो उसके अकॉर्डिंग यदि बात करें तो 9 का करेक्ट आंसर जो आएगा दैट फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं कि द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट टू विच ए मैन कैन थ्रो ए बॉल इज 136 मीटर। कि एक मैन मैक्सिमम वर्टिकल हाइट 136 तक बॉल फेंक सकता है। तो वर्टिकल हाइट जो होती है, यदि मैक्सिमम वर्टिकल हाइट की बात करेंगे तो वो तभी होगा जब वो एग्जैक्टली 90 डिग्री, मतलब ग्राउंड से 90 डिग्री पर थ्रो करेगा वर्टिकली अपवर्ड। और वो हाइट जो होती है वो u स्क्वायर बाई 2g होती है और उसकी वैल्यू है 136 मीटर। द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अप टू विच ही कैन थ्रो द सेम बॉल। एक बॉल को मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तक, तो बॉल को जब फेंकते हैं तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए एंगल होना चाहिए 45। और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज जो आती है, वैसे हॉरिजॉन्टल रेंज थीटा एंगल पर फेंकने पर u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g आती है। और हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज की, तो वो रेंज मैक्सिमम तब होगी जब ये फैक्टर 1 होगा। मतलब मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज आएगी u स्क्वायर बाई z एंड दैट इज 2 into 136। दैट वैल्यू कम्स एज 272 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है, थर्ड इज द करेक्ट आंसर 10 का। 10 के बाद 11 में बात करते हैं कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए पार्टिकल रिलेटेड विद टाइम t। टाइम के साथ पार्टिकल की डिस्टेंस ट्रेवल्ड का रिलेशन कुछ ऐसा है कि x इज इक्वल टू 4t स्क्वायर है और t इक्वल टू 5 सेकंड पर पार्टिकल की वेलोसिटी बतलानी है। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, v की वैल्यू जो होगी वो पोजीशन को डिफरेंशिएट करने पर आएगी एंड दैट वैल्यू कम्स एज 4t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 8t। वेलोसिटी बतलानी है t इक्वल टू 5 पे, वैल्यू पुट कर दो 8 into 5, दैट वैल्यू कम्स एज 40 मीटर पर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसका करेक्ट आंसर जो है वो 40 मीटर पर सेकंड, मतलब फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। 11 के बाद 12 की बात करें कि टू ऑब्जेक्ट्स आर प्रोजेक्टेड विद सेम वेलोसिटी u हाउएवर एट डिफरेंट एंगल्स अल्फा एंड बीटा विद द हॉरिजॉन्टल। और ये गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो 90 डिग्री है, देन द रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट टू द सेकंड ऑब्जेक्ट। वैसे तो देखिए बहुत फेमस सा है कि यदि हम उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे थ्रो करेंगे तब दोनों का सम 90 डिग्री वाला होगा, एक को थीटा दूसरे को 90 माइनस थीटा, तो रेंज सेम आएगी। बाकी रख के देख लेते हैं कि एक रेंज तो आ रही है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g और दूसरे की रेंज जो आ रही है वो आ रही है u स्क्वायर साइन 2 टाइम्स 90 माइनस थीटा बाई जी, और ये आ गया u स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा। अब साइन 180 माइनस 2 थीटा दिस इज अगेन साइन 2 थीटा। तो रेंज जो निकल कर आई वो निकल कर आ गई u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। मतलब दोनों केसेस में रेंज का रेशियो जो होगा दैट इज 1:1। चलिए 12 के बाद 13 की बात करते हैं कि मैच कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को मैच करना है। पहला xt ग्राफ दिया हुआ है
और ये ग्राफ जो है ये जनरली ये पैराबोलिक को लेकर रहता है, और ये तब होता है जब एक्सेलरेशन होता है कांस्टेंट। यदि एक्सेलरेशन है कांस्टेंट, मतलब हमें एक्सटी ग्राफ दिए हुए उधर वीटी ग्राफ से मैच करने हैं। कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो वेलोसिटी, जब भी आप इस ग्राफ का टेंजेंट प्लॉट करेंगे ना, वेलोसिटी पॉजिटिव आ रही है और इंक्रीजिंग आ रही है। तो पॉजिटिव इंक्रीजिंग वेलोसिटी बाकी और किसी में है भी नहीं। मतलब आप ये सोचो कि सर आपने पैराबोलिक मान के क्यों किया, मतलब ये तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली बात होगी, कल को नहीं हो कोई बात नहीं, इंक्रीजिंग पॉजिटिव वेलोसिटी होनी चाहिए। इंक्रीजिंग पॉजिटिव वेलोसिटी और किसी ऑप्शन में है ही नहीं, तो ए में सेकंड मैच करेगा। अब देखिए ए में सेकंड एक तो इसमें मैच कर रहा है और एक इसमें कर रहा है, बी कर दे अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बी में एक्स डिक्रीज हो रहा है और इफ यू प्लॉट द टेंजेंट तो एंगल इज मोर देन 90, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है और स्लोप डिक्रीज होता जा रहा है, तो डिक्रीजिंग वेलोसिटी और वो भी नेगेटिव में स्पीड के साथ, तो फोर्थ बी के साथ फोर्थ मैच करेगा। अब बी के साथ फोर्थ जो मैच कर रहा है वो फर्स्ट ऑप्शन में मैच कर रहा है, मतलब फर्स्ट आंसर करेक्ट है। सी में देखोगे ना तो एक्सटी ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। पहले तो पॉजिटिव कांस्टेंट है, बाद में नेगेटिव कांस्टेंट है, तो पहले पॉजिटिव कांस्टेंट बाद में नेगेटिव कांस्टेंट, तो सी के साथ थर्ड मैच करेगा। और फोर्थ में जब आप देखोगे तो देखिए एक्सटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, वो भी पॉजिटिव स्लोप के साथ, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी और पॉजिटिव होगी, मतलब डी में जो आंसर मैच करेगा फर्स्ट मैच करेगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है कि ए स्टोन इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। स्टोन को हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया। काइनेटिक एनर्जी का रेशियो चाहिए, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, अच्छा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ फ्लाइट विल बी। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे और हाईएस्ट पॉइंट ऑफ फ्लाइट पे काइनेटिक एनर्जी का रेशियो चाहिए। 30 पर फेंका आपने तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे तो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv², और हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन की बात करोगे तो वहां स्पीड होती है u cos थीटा, दैट इज u cos 30 का स्क्वायर। अब u cos 30 होता है √3/2, इट इज 3/4 टाइम्स ऑफ हाफ mv²। और आपसे रेशियो पूछा गया इनिशियल और फाइनल का, तो यदि मैं के इनिशियल वर्सेस के फाइनल कैलकुलेट करता हूं दैट वैल्यू कम्स एज 4/3, तो 14 का जो करेक्ट आंसर है दैट फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। 15 में बोला जा रहा है फॉर अ बॉडी प्रोजेक्टेड एट एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द ग्राउंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। कि एक बॉडी को ग्राउंड से किसी एंगल पर हमने प्रोजेक्ट किया, तो कुछ इस टाइप से प्रोजेक्टाइल का पाथ होगा और हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट द हाईएस्ट पॉइंट। इस वाले पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो हाईएस्ट होगी। बिल्कुल होगी सर इस पॉइंट पर, तो करेक्ट स्टेटमेंट पहला ही हो गया। चलिए बाकी तीन के बारे में बात कर लेते हैं। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 0 एट द हाईएस्ट पॉइंट नहीं, हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो होता है ना दैट इज 0। तीसरा, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम इज मैक्सिमम एट द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है मोमेंटम का वो 0 होता है, वहां पर वर्टिकल स्पीड नहीं होती। और फोर्थ वन इज द काइनेटिक एनर्जी 0 एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। नहीं, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो मिनिमम होती है बट वो 0 नहीं होती है, उसकी वैल्यू हाफ mv² cos² थीटा होती है। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसका करेक्ट आंसर जो होगा दैट फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यदि अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 16 को लेकर कि द ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड इज गिवन एज दिस, मैक्सिमम हाइट अटेंडेड बाय द प्रोजेक्टाइल पूछा है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, एक तो y = x tan थीटा - gx² / 2u² cos² थीटा से कंपेयर करके, दूसरा y कोऑर्डिनेट की इक्वेशन है x - x² / 20, लेट्स डिफरेंशिएट इट, इट इज 1 - x/10 एंड सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकेंड डेरिवेटिव कम्स एज नेगेटिव, सो देयर इज ए मैक्सिमा। मैक्सिमा कब आता है? जब फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है, सोल्व करने पर x आ गया 10 मीटर। और हमसे यह पूछा गया है कि इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी, तो जब x कोऑर्डिनेट 10 होगा तो हाइट मैक्सिमम होगी, और कितनी होगी तो रख दीजिए, दिस इज 10 - 10² / 20,
So this one is 10 minus 100 by 20, that one is 5. तो maximum height जो आ रही है projectile की, that comes as 5 meter. तो for question number 16, first is the correct answer. चलिए आगे बढ़ाते हैं 16th के बाद 17th में कि given below are two statements. Okay, statement first है area under velocity time graph gives the distance traveled by a body in given time. वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बतलाता है, नहीं, एरिया जो बतलाता है वो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बतलाता है. सेकेंड वन कि एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी इन द गिवन टाइम. बिल्कुल सर, कि एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो होता है ना, देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया जो है, एरिया की बात करते हैं तो ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव, नीचे वाला पार्ट नेगेटिव, ऐसे लेना है. तो इट गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट. और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, ये जैसे इंटीग्रेशन ए डी टी बोल दो, इसको इंटीग्रेशन वी डी टी बोल दो. दिस वन इज डिस्प्लेसमेंट, दिस वन इज चेंज इन वेलोसिटी. तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स while statement second is true. तो for question number 17, second one is the correct answer. चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में कि टू फोर्सेस हैविंग मैग्नीट्यूड a एंड a by 2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. दो फोर्सेस हैं, मैग्नीट्यूड है a और a by 2 और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं. उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पूछा है. तो यदि दो फोर्सेस a और b थीटा एंगल पर होते हैं तो रिजल्टेंट आता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा. थीटा इज 90, वैल्यू रख दो a स्क्वायर plus a square by 4. This value comes as root 5a divided by 2. According to that, second one is the correct answer. चलिए सर 18 के बाद 19 की बात करते हैं. Two projectiles A and B are thrown with initial velocities 40 meter per second and 60 meter per second at 30 degree and 60 degree with horizontal. The ratio of their ranges is respectively. देखिए रेंज का रेशियो पूछा है, तो रेंज जो होती है ना r1 by r2 दैट इज 2u1 स्क्वायर साइन थीटा 1 कॉस थीटा 1 बाई जी डिवाइडेड बाई 2u2 स्क्वायर साइन थीटा 2 कॉस थीटा 2 डिवाइडेड बाई जी. 2 गया. अब साइन 30 और कॉस 60 बराबर होते हैं, cos 30 और sin 60 बराबर होते हैं, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए. वैल्यू आ गई u1 स्क्वायर बाई u2 स्क्वायर दैट इज 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60. तो उसके अकॉर्डिंग यदि बात करें 2 3 सो द रेशियो कम्स एज 4:9. तो अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर जो आएगा, फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर. चलिए 19 के बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को लेकर. 20 में हमें बोला गया है फ्रॉम द बीटी ग्राफ द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस मतलब सारे एरियाज पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट मतलब ऊपर वाले एरियाज पॉजिटिव, नीचे वाले एरियाज नेगेटिव. तो मैंने कहा सबसे पहले डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट में तो ऐड ही करना है. पहले तो एक ट्राइंगल है ये, तो 5 इंटू 10 प्लस फिर एक रेक्टेंगल है 5 इंटू 10, ट्राइंगल वाले में 1/2 और लगाना है, सॉरी फॉर दैट. फिर एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल साथ में है, 1/2 इंटू 5 इंटू 10, ये तो ट्राइंगल हो गया ऊपर वाला, नीचे वाला रेक्टेंगल, दैट वन इज 5 इंटू 10 प्लस, देखिए ये दोनों जो है 1/2 इंटू में 5 इंटू 20 प्लस 1/2 इंटू 5 इंटू 20, इसका एरिया प्लस इसका एरिया. ये वाली वैल्यू मेरे पास कैलकुलेट होकर आ रही है, ये 5 टाइम्स गया, 25 प्लस 50 प्लस 25 प्लस 50 प्लस ये वाले में बात करेंगे 10, 50 प्लस 50 दैट वन इज 100. सो दिस वैल्यू कम्स एज, दिस वन इज 50 प्लस 50 100 200, दिस कम्स एज 250. The distance comes as 250. Now what about the displacement?
डिस्प्लेसमेंट वाले में क्या करना है, इसे माइनस के साथ लेना है। इसे माइनस के साथ लोगे तो ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, मतलब ये डाटा 100 वाला जो आ रहा है वो नहीं आएगा। तो वहां से यदि मैं सोल्व करूंगा डिस्प्लेसमेंट को लेकर, तो डिस्प्लेसमेंट वाले केस में 25 + 50 + 25 + 50 दैट कम्स एज 150। डिस्प्लेसमेंट वाले में ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस और माइनस बराबर आ रहे हैं ना। तो अपन ने डिस्टेंस में तो 50 + 50 ऐड किया, डिस्प्लेसमेंट में कुछ आएगा ही नहीं, केवल यही वाला एरिया बचेगा, दैट इज 150। तो डिस्टेंस है 250, डिस्प्लेसमेंट है 150। तो फ्रॉम दैट वी कैन से दैट द रेशियो ऑफ ट्रेवल्ड डिस्टेंसेस इज 5:3। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है उसका करेक्ट आंसर जो है वो सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। When vector A is subtracted from vector B, it gives 2j cap. Vector A is subtracted from vector B, it gives 2j cap. तो vector B is equal to vector A, 2i cap plus 3j cap plus 2k cap plus 2j cap. That comes as 2i cap plus 5j cap plus 2k cap. And what we want is the magnitude of vector B. That one is 4 plus 25 plus 4. That is under root 33. And option कोई भी जो है ना उसमें रूट 33 गिवन नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग यदि बात करें तो ये 21 वाला जो क्वेश्चन है ये जेईई मेंस ने बोनस डिक्लेयर किया था। तो 21 कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है, बोनस रहेगा ये क्वेश्चन। 21 के बाद 22 देखिए कि a projectile is projected at 30 degree from horizontal with initial velocity 40 meter per second. स्टार्ट के 2 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी पूछी है। तो 2 सेकंड बाद यदि वेलोसिटी की बात करते हैं, यदि मैं बॉडी को u स्पीड से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट करता हूं तो वेलोसिटी होती है टाइम के रेस्पेक्ट में x और y में। x वाली वेलोसिटी u cos थीटा i कैप है, y वाली वेलोसिटी u sin थीटा माइनस gt j कैप है। x वाली की बात करें 40 cos 30 रूट 3/2 i कैप, 40 sin 30 1/2 माइनस में g10 इंटू में t2 j कैप, दिस बिकम्स 0। और x वेलोसिटी जो मेरे पास बच रही है दैट वेलोसिटी इज 20√3 मीटर पर सेकेंड। तो 2 सेकेंड के बाद प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी जो होगी दैट विल बी 20√3 मीटर पर सेकेंड। चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 22 के बाद 23। ये एक असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है और क्वेश्चन में बोला गया है, असर्शन देखिए, when a body is projected at an angle 45 degrees range is maximum। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और रेंज की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी दैट विल बी u स्क्वायर बाई जी एंड इट इज when your angle theta is 45 and the maximum range is u square by z। तो statement 1 is correct। now reason for maximum range the value of sin 2 theta should be 1। बिल्कुल सही बात है और यही इसका एक्सप्लेनेशन है। तो उसके अकॉर्डिंग यदि अपन बात करें तो थर्ड आंसर जो है वो करेक्ट है कि असर्शन एंड रीजन दोनों करेक्ट है और असर्शन रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, 24 की बात करते हैं कि ए पार्टिकल स्टार्ट्स विथ इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड along x डायरेक्शन एंड accelerates uniformly at rate of 2 meter per second। Time taken by the particle to reach the velocity कि uniformly accelerated motion है, initial velocity given है, acceleration given है। तो इस वाले केस में we can apply the formula v is equals to u plus at। Now what is v? v is 60। What is u? It is 10, acceleration 2, now the time, this comes as 50 by 2 that is the time, so the time comes as 25 seconds। तो गिवन ऑप्शंस में से यदि मैं बात करूं देन फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए सर 24 के बाद 25 की बात करते हैं। The position time graph for 2 students A and B returning from school to their homes are shown in the figure। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ बतलाया गया है
अब इसमें बोला गया है सबसे पहले तो देखिए, ये जो पोजीशन टाइम ग्राफ है इसको अपन थोड़ा सा जूम करके बनाते हैं ना। ए का ग्राफ कुछ ऐसा है और बी का ग्राफ कुछ ऐसा है, और ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। ग्राफ की स्लोप स्पीड बतलाती है, तो वी बी विल बी ग्रेटर देन वी। जब आप एक्स कोऑर्डिनेट की बात करोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट ए का ज्यादा है और बी का कम है, सॉरी बी का ज्यादा है और ए का कम है। इसका मतलब बी लिव्स क्लोजर टू द स्कूल with respect to A and B is moving faster। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट अपन क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं कि द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर टू स्टूडेंट्स A and B रिटर्निंग फ्रॉम द स्कूल टू देयर होम्स आर शोन इन द फिगर। ये डायग्राम में दो स्टूडेंट्स हैं A और B, उनका पोजीशन टाइम ग्राफ बतलाया हुआ है। देखिए ये A का ग्राफ है और ये B का ग्राफ है। A का एक्स कोऑर्डिनेट लेस है, B का एक्स कोऑर्डिनेट ज्यादा है। इसका मतलब B जो है वो स्कूल से फार रहता है, मतलब A के कंपैरिजन में। A पास में रहता है, B दूर रहता है। जब आप स्लोप से बात करेंगे तो B की वेलोसिटी जो आएगी दैट विल बी मोर देन वेलोसिटी ऑफ A। तो अब इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम बात करें, A लिव्स क्लोजर टू द स्कूल, सही बात है, तो एक तो ऑप्शन A सही है। A टेक्स लेस टाइम टू रीच होम, नहीं, A ने t=0 से शुरू कर लिया था जबकि B ने लेट शुरू किया। A ट्रेवल्स फास्टर देन B, नहीं, B ट्रेवल्स फास्टर देन A। तो यदि मैं 23 में बात करूं, टाइम कम लग रहा है बी को, तो सी वाला तो सही नहीं है। फिर क्लोज कौन रह रहा है, ए क्लोज रह रहा है, तो ए वाला सही है। फास्ट कौन मूव कर रहा है, बी चल रहा है, तो ई वाला सही है। तो अकॉर्डिंग टू दैट यदि मैं 25 की बात करूं देन थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए डियर, नेक्स्ट यदि अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 26 को लेकर, 26 में the range of the projectile projected at an angle 15 degree with ground is 50 meter if the projectile is projected with same velocity at an angle 45 degree, तो रेंज कितना होगा। वेलोसिटी सेम है तो रेंज जो होती है वो sin 2 थीटा से देखते हैं, तो दिस इज sin 2 थीटा 2 डिवाइडेड बाई sin 2 थीटा 1। अब थीटा 2 के प्लेस पे 45 पुट करना है, sin 90 दैट इज 1, sin 15 sin 30 दैट इज 1/2, सो दैट इज ट्वाइस। तो रेंज जो आ रही है दूसरे वाले की वो ट्वाइस ऑफ R1 आ रही है। R1 की वैल्यू कितनी है, 50 मीटर। तो इस केस में हमारे पास जो रेंज निकल कर आ रही है दैट कम्स एज 100 मीटर। तो 26 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। 27 में बात करते हैं। 27 में बोला जा रहा है टू प्रोजेक्टाइल्स आर प्रोजेक्टेड 30 डिग्री विथ 60 डिग्री, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विथ द हॉरिजॉन्टल विथ सेम स्पीड, रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट अटेंडेड बाय द टू प्रोजेक्टाइल्स विल बी। दोनों को हमने ग्राउंड से सेम स्पीड से फेंका है। प्रोजेक्शन एंगल एक का 30 है, एक का 60 है। मैक्सिमम हाइट की बात की है तो मैक्सिमम हाइट होती है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। स्पीड सेम है तो h1 बाई h2 दैट इज साइन स्क्वायर 30 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 60। तो रेंज का रेशियो जो मेरे पास आ रहा है दैट इज 1:4। तो अकॉर्डिंग टू दैट फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए सर 27 के बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को लेकर। 28 में बोला जा रहा है ए पर्सन ट्रेवल्स डिस्टेंस x विथ वेलोसिटी v1 एंड डिस्टेंस x विथ वेलोसिटी v2 इन द सेम डायरेक्शन। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पर्सन इज v, और रिलेशन बतलाना v, v1 और v2 में। तो बहुत सिंपल सा पार्ट होता है इसमें। एवरेज वेलोसिटी जो आती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम x बाई v1 प्लस x बाई v2। यहां से सोल्व करेंगे। v एवरेज को v बोला हुआ है क्वेश्चन में, तो x अपॉन एन v1 प्लस x अपॉन एन v2 दैट इज 2x अपॉन v। तो यहां से वैल्यू जो आ रही है दैट इज 2 अपॉन v दैट इज 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। तो उसके अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं देन थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए सर 28 के बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। 29 में बोला हुआ कि दो स्टेटमेंट है, करेक्ट इनकरेक्ट के बारे में बातचीत करनी। पहला, a truck and a car moving with same kinetic energy are brought to rest by applying brakes which provides equal retardation forces. Both comes in rest in equal distances. फोर्स बराबर लगा और मूविंग है सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ यदि मूविंग है तो अपन इसको कैलकुलेट करते हैं वर्क डन को F इंटू डी से और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से कैलकुलेट करेंगे। तो ये लिख दें यहां पर के इनिशियल। तो काइनेटिक एनर्जी यदि सेम है, फोर्स यदि सेम है, तो डिस्टेंस जो होगा वो भी क्या आएगा, सेम। तो अकॉर्डिंग टू दैट स्टेटमेंट वन इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट।
अब मुझे बात करनी स्टेटमेंट सेकंड की। ए कार मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट टेक्स ए टर्न, मूव टुवर्ड्स नॉर्थ, स्पीड रिमेन्स अनचेंज्ड, एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज 0। नहीं, डायरेक्शन चेंज हुई है तो एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। तो एक्सेलरेशन यदि 0 नहीं होगा तो स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है। तो अकॉर्डिंग टू दैट थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए 29 के बाद 30 की बात करते हैं। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड। ओके, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 3 and 5 सेकेंड इज x + 1 अपॉन x। वैल्यू ऑफ x बतलाना है। 150 से फेंका तो वेलोसिटी जो होगी वो 150 माइनस gt, तो 3 सेकेंड के बाद तो ये आएगा। और यदि आप 5 सेकेंड के बाद बात करेंगे तो g into 5 आएगा। नाउ दिस वैल्यू इज 120 and this value is 100 and according to question this is x + 1 upon x। ठीक है, ये 6 टाइम कैंसिल आउट हुआ, ये 5 टाइम कैंसिल आउट हुआ, मल्टीप्लाई किया 6x = 5x + 5। तो यहां से x की वैल्यू जो आ रही है दैट इज कमिंग एज 5। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है उसका करेक्ट आंसर जो आएगा, फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें बोला गया है कि 2 ट्रेन्स A and B ऑफ लेंथ L and 4L, 2 ट्रेन्स हैं, इनकी लेंथ L और 4L है, आर ट्रेवलिंग इन ए टनल ऑफ लेंथ L इन पैरेलल ट्रैक्स फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है, with velocities 108 km/h and 72 km/h. Train A takes 35 seconds less time than B to cross the tunnel than length of tunnel is. टनल की लेंथ कैलकुलेट करके बतलानी है। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है कि अपने पास यहां एक टनल है, देखिए इस टनल की लेंथ है L और इसको एक ट्रेन क्रॉस करती है। मान लो ट्रेन की लेंथ, एक की ट्रेन की लेंथ दे रखी है स्मॉलर। तो जब ट्रेन की क्रॉसिंग कब कंप्लीट होगी, जब ट्रेन का ये वाला पॉइंट जो है यहां से क्रॉस करेगा तब ट्रेन की क्रॉसिंग कंप्लीट हो जाएगी। इसका मतलब ट्रेन ने टोटली L + स्मॉल l डिस्टेंस ट्रेवल की है। अब इस केस में ट्रेन ए को जो लगने वाला टाइम है वो होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड जो गिवन है अपने को ट्रेन ए की वो 108 km/h है। तो 108 into 5/18, यहां से बात करें दिस इज 30 मीटर पर सेकेंड। तो L + स्मॉल l डिवाइडेड बाई 30। फिर दूसरा, ट्रेन बी की लेंथ है 4L, तो ट्रेन बी को जो टाइम लगेगा वो लगेगा L + 4L डिवाइडेड बाई 72 इंटू 5/18। 4 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ, दिस इज L + 4L डिवाइडेड बाई 20। अब क्वेश्चन में ये बोला गया कि ए को बी के कंपैरिजन में 35 सेकेंड लेस लगते हैं। मतलब टीबी माइनस टीए 35 सेकेंड लेस लगे। टीबी की वैल्यू जो है वो L + 4L डिवाइडेड बाई 20, टीए की वैल्यू L + स्मॉल l डिवाइडेड बाई 30 इज इक्वल टू 35। एक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में और गिवन है कि L जो है वो 60 टाइम्स ऑफ स्मॉल l के इक्वल है। यहां पर पुट कर देते हैं। सो दिस बिकम्स 64L डिवाइडेड बाई 20 माइनस दिस वन इज 61L डिवाइडेड बाई 30 एंड दैट वैल्यू इज इक्वल टू 35। चलिए एलसीएम ले लेते हैं। तो L तो कॉमन, एलसीएम की बात करें 20 और 30, एलसीएम विल बी 60 और ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा 64 इंटू में 3 और ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा 61 इंटू में 2 इज इक्वल टू 35। तो L की वैल्यू जो मेरे पास आ रही है दैट इज 35 इंटू में 60 डिवाइडेड बाई 64 इंटू 3 टू 192 माइनस 61 इंटू में 2 122, 192 minus 122 that is 70. Small l comes as 35 into 60 divided by 70. ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ, ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ, 30 आ गया। स्मॉल l की वैल्यू आ गई 30। हमें टनल की लेंथ बतलानी है, टनल की लेंथ जो है वो 60L के इक्वल है। मतलब ये जो डाटा मेरे पास आ रहा है ये आ रहा है 1800 मीटर के इक्वल। मतलब टनल की जो लेंथ है वो 1800 मीटर है। तो उसके अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए सर 31 के बाद 32 की बात करते हैं।
A passenger sitting in a train A moving at 90 km per hour observes another train B moving in the opposite direction for 8 सेकेंड। कि ट्रेन ए में बैठा पैसेंजर जो है वो ट्रेन बी को ऑब्जर्व करता है और 8 सेकेंड के लिए। ट्रेन बी की वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर है, तो ट्रेन बी की लेंथ बतलानी है। देखिए क्वेश्चन करने का एक सिंपल सा तरीका, सबसे पहले मैं बी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करता हूं, अपोजिट में जा रही है तो 90 + 54, दिस इज इन किलोमीटर पर आवर। 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये किलोमीटर पर आवर में आ रहा है। 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये डाटा निकल के आएगा 40 मीटर पर सेकेंड। मतलब रिलेटिव स्पीड जो है वो 40 मीटर पर सेकेंड है और ट्रेन का ऑब्जर्वेशन टाइम जो है वो 8 सेकेंड्स का है। तो लेंथ जो होगी दैट इज 40 × में 8, मतलब ट्रेन की जो लेंथ आ रही है वो लेंथ निकल के आ रही है 320 मीटर। तो अकॉर्डिंग टू दैट थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए 32 के बाद 33 की बात करते हैं कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टाइम t इज गिवन बाय s इज इक्वल टू 2.5 t²। द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट t इक्वल टू 5 सेकेंड पर इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछ रहा है। तो सिंपल सा है कि स्पीड जो होता है वो ds/dt, तो 2.5 और t² को यदि अपन डिफरेंशिएट करेंगे दिस इज 2t, मतलब स्पीड जो आ रही है दैट इज कमिंग एज 5t एंड नाउ व्हाट इज t? t इज 5 सेकेंड, पुट कर देते हैं, इट इज 5 × 5, दैट वैल्यू कम्स एज 25 मीटर पर सेकेंड। तो अकॉर्डिंग टू दैट फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 34। A vector in xy plane makes an angle of 30 degree with y axis. Okay. The magnitude of y component is 2√3. ये एक वेक्टर है और ये वेक्टर xy प्लेन में है और इसका y एक्सिस के साथ जो एंगल है वो 30 डिग्री का है। Let's suppose this vector is a and this angle is 30. y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड होगा a cos 30 और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दैट वैल्यू इज 2√3। वैल्यू पुट कर दीजिए 2√3, cos 30 is √3/2 is equals to 2√3। Now what we have to calculate the magnitude of x component। Okay, तो यहां से a की वैल्यू जो आ रही है that is coming as 4। This is the vector। Now the x component will be a sin 30। Now what is sin 30? Sin 30 is 1/2, a is 4, sin 30 is 1/2, then the x component comes as 2। तो according to that second one is the correct answer। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। 35 में बोला जा रहा है द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल रिलेटेड टू टाइम इज गिवन बाई x इक्वल टू दिस। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी पूछा है t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, बहुत आसान सा क्वेश्चन है और v की वैल्यू जो है वो dx/dt से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां से कैलकुलेट करेंगे दिस इज 10t - 4 एंड वी हैव टू पुट t के प्लेस पर 2 पुट करना है। जैसे ही पुट करेंगे दिस इज 20 माइनस में 4, दैट वैल्यू कम्स एज 16 मीटर पर सेकेंड। अकॉर्डिंग टू दैट थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए तो नेक्स्ट अपन क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। ए टेनिस बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट h। After freely falling on a wooden floor, it rebounds and reaches height h/2। मतलब हाइट h से रिलीज किया है, फ्लोर को हिट करेगी और h/2 तक रिबाउंड कर रही है। मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी है, बॉल को यहां से छोड़ा, हिट किया, वापस रिबाउंड किया और रिबाउंड की जो हाइट है वो h/2 है। तो नीचे आते टाइम इसकी वेलोसिटी जो होगी वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगी और फॉलिंग डिस्टेंस के साथ √2g के अकॉर्डिंग वेरी करेगी। मतलब स्क्वायर करेंगे यदि तो ग्राफ जो होगा मतलब v² = 2gy, तो v² और y के बीच जो ग्राफ बनेगा v और y के बीच वो पैराबोलिक बनेगा, बट वेलोसिटी नेगेटिव आएगी। ये नीचे आते टाइम की सिचुएशन है। ओके, फिर जब ये हिट करके वापस ऊपर जा रहा होगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो अपने पास होगी अंडर में 2g h/2 बोले तो √gh और फिर वेलोसिटी जो वेरी करेगी वो वेरी करेगी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हाइट ऑफ, जहां ये जो y ले रहा हूं ना मैं, इसमें तो हाइट ऑफ फॉल के अकॉर्डिंग,
इस वाले में जो y की बात कर रहा हूं वो राइजिंग हाइट के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, तो उसमें जो ग्राफ बनेगा वो भी पैराबोलिक बनेगा। तो ग्राफ जो आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, बट मैक्सिमम हाइट जो अचीव करेगा ये वो h/2 होगी, और शुरू की जो हाइट है दैट इज h। तो दिस इज द ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड हाइट। ओके, अब क्वेश्चन में बोला गया है कि वेलोसिटी वर्सेस हाइट ऑफ बॉल ड्यूरिंग इट्स मोशन में बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय, तो उसके अकॉर्डिंग यदि अपन बात करें तो फोर्थ ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। 36 के बाद 37 में बोला जा रहा है ट्रेन ए इज मूविंग अलोंग टू पैरेलल रेल ट्रैक्स टुवर्ड्स नॉर्थ विद स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन बी इज मूविंग टुवर्ड्स साउथ विद स्पीड 108 किलोमीटर पर आवर। velocity of train B with respect to A and velocity of ground with respect to B are, तो इस वाले केस में धरातल का B के सापेक्ष वेग। देखिए ऐसा बोला गया है कि ट्रेन A जो है वो नॉर्थ जा रही है 72 किलोमीटर पर आवर से, जिसको यदि मैं 5/18 से मल्टीप्लाई करूं दैट कम्स एज 20 मीटर पर सेकेंड। ट्रेन बी जो है वो साउथ में जा रही है 108 से, जिसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 30 मीटर पर सेकंड। बी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में, बी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में दैट इज -50, और ग्राउंड की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में दैट कम्स एज 30। तो बी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में -50 और बी की एक ग्राउंड की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में दैट इज +30। तो उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन जो था वो थर्ड था। अपनी पीपीटी में ये थोड़ा सा मिसमैच हो गया, ये डाटा -30 होना चाहिए, -50 एंड -30। तो थर्ड ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। चलिए सर आगे बढ़ाते हैं। चलिए तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की, कि ए बॉडी ट्रेवल्स 102.5 मीटर इन nth सेकेंड एंड 115 मीटर इन n+2th सेकेंड, और आपसे पूछा गया है बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है। तो हमने कहा कि nth सेकेंड में जो ट्रेवल्ड डिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है u + a/2 2n-1। तो यहां से बात करें u + a/2 2n-1, दैट वैल्यू इज 102.5। ये तो nth सेकेंड का डिस्टेंस है। फिर n+2th सेकेंड का डिस्टेंस u + a/2 2 times of n+2 -1 एंड दैट इज 115। यहां से देखिए दो इक्वेशन है, सेकंड वाली को थोड़ा सा और सजा के लिख लेते हैं। 2n + 3 = 115। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। 2 - 1 कर देते हैं, u तो सब्ट्रैक्ट हो गया, इधर बचा a/2, साथ में 2n + 3 - 2n + 1 एंड दैट वैल्यू इज 12.5। ठीक है, 2n से 2n कैंसिल आउट, 3 + 1 दैट इज 4। तो a/2 इंटू में 4 दैट इज 12.5। ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ, देन a comes as 12.5 डिवाइडेड बाय 2 एंड दैट वैल्यू इज 6.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां से यदि मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए 38 के बाद क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। 39 में बोला जा रहा है ए बॉडी स्टार्ट्स moving from rest with constant acceleration covers displacement s1 in first p-1 seconds। रेस्ट से शुरू कर रही है और p-1 सेकेंड्स में डिस्प्लेसमेंट s1 ट्रेवल हुआ। तो हमने कहा s1 = हाफ a p-1 का स्क्वायर। फिर s2 in p सेकेंड्स, s2 = हाफ a p स्क्वायर। और हमसे ये पूछा गया कि s1 + s2 डिस्टेंस ट्रेवल करने में, नेक्स्ट ये पूछा गया द डिस्प्लेसमेंट s1 + s2 विल बी मेड इन टाइम। s1 + s2 में टाइम पूछा है, तो s1 + s2 इज a/2 p-1 का स्क्वायर प्लस a/2 इंटू में p स्क्वायर, और मान लो t टाइम लगता है देन इट इज हाफ a t स्क्वायर। ओके, a/2 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 ये तो कैंसिल आउट हो गया। p-1 का स्क्वायर p स्क्वायर प्लस 2p माइनस में 1 plus p square is equals to t square. Therefore, the time t comes as under root of twice p square plus 2p minus 1. तो उसके अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं दैट डाटा, इसमें थोड़ी सी अपन ने गड़बड़ की है। यहां माइनस आएगा, यहां प्लस आएगा, यहां माइनस आएगा, यहां प्लस आएगा। सो दैट वैल्यू विल बी अंडर रूट ऑफ 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1। इसके स्क्वायर में देखिए p-1 का स्क्वायर दैट इज p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1।
तो ये जो है ये कुछ ऐसे चलेगा, यहां आएगा माइनस, यहां आएगा प्लस, तो यहां आएगा अपने पास माइनस। तो उसके अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं देन सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए सर 39 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। 40 में देखिए क्या बोला जा रहा है, A particle is moving in a straight line. The variation of position x as a function of time is given as x is equals to t cube minus 6t square plus 20t plus 15. Velocity of the body when its acceleration becomes 0. जब एक्सेलरेशन 0 हो जाता है तो वेलोसिटी पूछिए। तो सबसे पहले तो वेलोसिटी जो होगी दैट इज 3t स्क्वायर प्लस 12t, सॉरी इट इज 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 20। फिर डिफरेंशिएट किए, इट इज 60 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। वेलोसिटी व्हेन द एक्सेलरेशन इज 0, तो एक्सेलरेशन इज 0 at t equal to 2 seconds. Now put it here, then velocity at t equal to 2 seconds will be 3 into में 2 का स्क्वायर माइनस 12 into में 2 प्लस में 20, that value comes as, देखिए this one is 12, this one is 24 and this one is 20. Okay, this value is 32 minus 24, that value comes as 8 meter per second. तो क्वेश्चन नंबर 40 की यदि मैं बात करूं then third one is the correct answer. चलिए 40 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 41 में। 41 में बोला जा रहा है the position of an ant s in meter moving in yz plane is s is equals to 2t square j cap plus 5k cap where t is in second. Magnitude and direction of velocity of ant at t equal to 1 second will be, t equal to 1 second पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन बतलानी है, ठीक है। तो हमने कहा देखिए पोजीशन जो है वो वाईजेड प्लेन में, तो वेलोसिटी भी वाईजेड प्लेन में होगी और वो इसे डिफरेंशिएट करने पर आएगी, एंड दैट इज कमिंग एज 4t j cap. दिस वन इज 4t j cap. अब यहां से हमसे t equal to 1 second पे पूछा गया, तो t equal to 1 second पे जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे दिस कम्स एज 4 j cap. 4 j cap मतलब वेलोसिटी जो है वो y डायरेक्शन में है और उसकी वैल्यू जो है वो 4 मीटर पर सेकंड है। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए सर 41 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 42। A train starting from rest first accelerates uniformly up to a speed of 80 km per hour for time t. Then it moves with constant speed for time t 3t. The average speed of the train for this time journey will be. इसमें एवरेज स्पीड बतलानी है। देखिए पहले तो यदि मैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ की बात करूंगा तो ये टी टाइम में मान लो मैक्सिमम वेलोसिटी v नॉट है और फिर 3t टाइम तक इट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। ओके, द एवरेज स्पीड पूछी गई है इस जर्नी में, तो एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। This time is t, this time is 3t, then total time is 4t. Now what is the total distance? Distance is area under velocity time graph. Okay, तो distance आया मेरे पास half v naught t plus v naught into 3t, और that value is 7 v naught t by 2. अब यहां से एवरेज स्पीड की यदि मैं बात करूं then average speed is total distance 7 v naught t divided by 2 divided by total time, that is 4t. That value is 7 v naught divided by 8. It is 80 km per hour. 7 by 8 into में 80, ये कैंसिल आउट हुआ 10 times. तो एवरेज स्पीड कम्स एज 70 km per hour. तो उसके अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 42 का जो सेकेंड ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। चलिए 42 के बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं 43 की। ए साइक्लिस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट P ऑफ ए सर्कुलर ग्राउंड ऑफ रेडियस 2 किलोमीटर, ओके, ट्रेवल्स अलोंग द सर्कमफ्रेंस टू द पॉइंट S, ओके। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द साइकिल, डिस्प्लेसमेंट S, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इसमें डायरेक्शन की बात नहीं, तो इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। P से S ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये रेडियस R है, ये रेडियस r है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आएगी दैट विल बी √2r। √2r की बात करें r is 2, तो योर डिस्प्लेसमेंट विल बी
√2 इंटू में 2 एंड दैट कैन बी रिटन एज √8। तो उसके अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं तो 43 वाला जो है उसके लिए सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 44। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जेईई मेंस में इससे पहले भी एक दफा पूछा गया है, ये भी एक बार पूछा गया, मतलब ये अच्छा क्वेश्चन है, इसके पूछे जाने के चांसेस भी हैं। और इस क्वेश्चन को करो तो थोड़ा सा ट्रिकी वे में करना है। देखिए कैसे कि द रिलेशन बिटवीन टाइम t एंड डिस्प्लेसमेंट x इज गिवन एज t इज इक्वल टू अल्फा x स्क्वायर प्लस बीटा x, where alpha and beta are constants. The relation between acceleration and velocity, acceleration और velocity के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करके बतलाना है। ठीक, देखिए t की वैल्यू जो है वो मेरे पास अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स है, तो dt by dx that will be 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, और v इज इक्वल टू 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। अब मैं एक्चुअली में एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने वाला हूं v dv by dx के अकॉर्डिंग। तो v मेरे पास है, dv by dx निकाल लेता हूं। यदि मैं dv by dx की वैल्यू निकालूंगा तो इट इज -2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का स्क्वायर इंटू में अल्फा, साथ में 2 अल्फा। अब देखिए ये जो डाटा है ये 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा स्क्वायर, ये वी स्क्वायर के इक्वल है। सो दिस वन इज -2 अल्फा वी स्क्वायर, दिस वन इज -2 अल्फा वी स्क्वायर, और यहां वी से मल्टीप्लाई करेंगे देन एक्सेलरेशन कम्स एज -2 अल्फा वी क्यूब। सो अकॉर्डिंग टू दैट फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए 44 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 45 में बोला गया है a particle of mass small m moves on a straight line with its velocity increasing with distance according to the equation v is equals to alpha root x, where alpha is a constant. Total work done पूछा गया है applied forces का when the particle moves from x equal to 0 to x equal to d में। तो देखिए इस केस को अपन सिंपल तरीके से कर सकते हैं कि टोटल वर्क डन जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। 0 से d गया, व्हाट इज द इनिशियल स्पीड? 0। What is the final speed? Alpha root d. तो what is the work done? Work done is half mv final square minus half mv initial square, that is 0. So it is m/2 and v final square is alpha square d. तो उसके अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं तो m alpha square d divided by 2, 45 में मेरे को सेकंड ऑप्शन जो आ रहा है वो करेक्ट आंसर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं 45 के बाद 46 को लेकर। 46 में बोला गया a particle moving in a straight line covers half the distance with a speed 6 meter per second. The other half is covered in 2 equal time intervals with a speed 9 meter per second and 15 meter per second. The average speed of the particle during the motion is कि हाफ डिस्टेंस 6 से जा रहा है, बची हुई हाफ डिस्टेंस में हाफ टाइम तक 9 से और हाफ टाइम तक 15 से जा रहा है, और एवरेज स्पीड बतलानी है। तो देखिए इस डिस्कशन के स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बतलाया था कि ये दो बड़े फेमस से हैं। हाफ टाइम में चले तो v1 प्लस v2 बाई 2, हाफ डिस्टेंस में चले तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो सबसे पहले तो हाफ टाइम वाले दो इंटरवल्स में बात कर लेते हैं। जब 9 और 15 है तो एवरेज स्पीड विल बी 9 प्लस 15 बाई 2, दैट वैल्यू इज 12 मीटर पर सेकेंड, v1 प्लस v2 बाई 2। और इधर स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने क्या किया, जो बाद वाला डिस्टेंस था उसकी पहले एवरेज स्पीड निकाल ली, तो उसकी एवरेज स्पीड है 12। पहले वाले हाफ की एवरेज स्पीड है 6। अब क्वेश्चन ऐसा है कि हाफ डिस्टेंस 6 से हाफ डिस्टेंस 12 से, तो एवरेज स्पीड होती है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, दैट इज 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। 3 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ, 4 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ, देन द एवरेज स्पीड कम्स एज 8 मीटर पर सेकेंड। तो 46 में बात करें देन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। चलिए सर 46 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। 47 में बोला गया है ए बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड with a certain speed from the top of the tower reaches the ground in time t1.
If it is projected vertically downwards from the same point with the same speed, it reaches the ground in time t2. Time required to reach the ground if it is dropped from the top of the tower. Okay. हमने कहा भी देखो ऐसा है, क्वेश्चन समझिए, मान लो ये टावर की हाइट h है और आपने यहां से बॉडी को फेंका और ग्राउंड तक पहुंचने में t1 टाइम लगा, सही? तो y माइनस एच इज इक्वल टू यू t1 माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर, और y की t1 पुट करते ही y के प्लेस पर क्या पुट करना है? 0. यदि किसी हाइट से बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं तो अपन कोऑर्डिनेट लिखते हैं y माइनस वाई इनिशियल इज इक्वल टू यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर वाला, और जैसे ही टाइम के प्लेस पर t1 पुट किया, पहली इक्वेशन आ गई माइनस एच इज इक्वल टू यूटी1 माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर. दूसरे केस में यू हैव प्रोजेक्टेड द बॉडी इन वर्टिकली डाउनवर्ड विथ सेम स्पीड, तो y माइनस एच इज इक्वल टू वेलोसिटी नेगेटिव है, और जैसे ही टाइम के प्लेस पर t2 पुट किया, दिस वन इज अगेन 0, देन माइनस एच इज इक्वल टू माइनस ऑफ यू t2 माइनस हाफ जी t2 स्क्वायर. ओके, देखिए मुझे एक्चुअली में u नहीं पता, तो सबसे पहले u को एलिमिनेट करना है. ओके, तो माइनस एच बाई t1 इज इक्वल टू यू माइनस जी t1 बाई 2, और यहां से माइनस एच बाई t2 इज इक्वल टू माइनस यू माइनस जी t2 बाई 2. दिस वन इज इक्वेशन 1 एंड दिस वन इज 2. 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, जैसे ही किया माइनस एच 1 अपॉन एन t1 प्लस 1 अपॉन एन t2. देखिए u तो इधर माइनस का इधर प्लस का गया, ये आया माइनस जी t1 प्लस t2 बाई 2, माइनस माइनस प्लस. सोल्व किया तो h t1 प्लस t2 अपॉन एन t1 t2 इज इक्वल टू z t1 प्लस t2 बाई 2. t1 प्लस t2 कैंसिल आउट हो गया, h की वैल्यू आ गई z t1 t2 अपॉन 2. क्वेश्चन का थर्ड पार्ट यही है कि जब बॉडी को फ्री फॉल करवाते हैं तो उसे कितना टाइम लगेगा. तो जब बॉडी को फ्री फॉल करवाते हैं और यदि उसे t टाइम लगता है तो h इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर बाई 2 होता है. तो यहां से यदि मैं सोल्व करूं तो टाइम की वैल्यू जो मेरे पास निकल के आ रही है दैट इज रूट t1 t2. तो उसके अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो करेक्ट आंसर है दैट फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर. चलिए सर आगे बढ़ते हैं. 47 के बाद नेक्स्ट वन इज 48. 48 है, a wooden block initially at rest on a ground is pushed by a force which increases linearly with time. मतलब वुडन ब्लॉक को हम पुश कर रहे हैं और फोर्स जो है वो टाइम के साथ लीनियरली वेरी कर रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व बेस्ट रिप्रेजेंट डिस्क्राइब एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विथ टाइम. ब्लॉक का टाइम के साथ एक्सेलरेशन बतलाना है. देखिए ऐसा है कि फोर्स जो है इनिशियली एट रेस्ट ऑन द ग्राउंड इज पुश्ड बाय ए फोर्स, ठीक है. फोर्स टाइम के साथ लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, सो वी कैन राइट एफ इज इक्वल टू के टी. ओके, एफ इज इक्वल टू के टी, देन एक्सेलरेशन विल बी के बाई एम इंटू टी. तो एक्सेलरेशन वेरीज लीनियरली विथ टाइम, और एक्सेलरेशन वेरीज लीनियरली विथ टाइम, तो उसके अकॉर्डिंग में बात करूं तो फोर्थ ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर कि बॉडी का एक्सेलरेशन टाइम के साथ लीनियरली वेरी कर रहा है. ए और टी के बीच जो ग्राफ है दैट विल बी ए स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, तो उसके अकॉर्डिंग फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 49 में क्या बोला जा रहा है. The coordinates of a particle moving in xy plane are given as x equal to 2 plus 4t, y equal to 3t plus 8t square. और ये बतलाना है कि पार्टिकल का मोशन जो है वो कैसा है. ओके, देखिए सिंपल सी बात करें, पहले तो वेलोसिटी की बात करते हैं. तो पार्टिकल की वेलोसिटी आएगी 4i कैप प्लस 3 प्लस 16t जे कैप. एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है, y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. आप दोबारा डिफरेंशिएट कर लीजिए, ये तो 0 एंड दिस वन इज 16 जे कैप.
एक्स और वाई में कुछ वेलोसिटीज हैं और एक्स में वेलोसिटी कांस्टेंट है, वाई में वेलोसिटी टाइम के साथ लीनियरली इंक्रीजिंग है। मतलब एक्स में वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्स में एक्सेलरेशन नहीं है, वाई में वेलोसिटी लीनियरली इंक्रीजिंग है तो वाई में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इसका मतलब जब भी ऐसा केस होता है तो ग्राफ जो बनता है वो पैराबोलिक ग्राफ बनता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में। यदि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच कोई एंगल होता है, ऑब्वियसली देखिए एक्स और वाई दोनों में है वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन केवल वाई में है तो दोनों के बीच कोई एंगल भी है, तो उसके अकॉर्डिंग ग्राफ जो बनेगा पैराबोलिक बनेगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। 50 में बोला गया है कि द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल टू हैव सेम हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट, कि रेंज और मैक्सिमम हाइट यदि बराबर है तो रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी, और मैक्सिमम हाइट होती है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। u स्क्वायर गया, g गया, साइन थीटा गया, साइन बाई कोस दैट इज 10, तो 10 थीटा की वैल्यू जो मेरे पास आ रही है दैट इज 4, देयरफॉर आवर थीटा कम्स एज 10 इनवर्स 4। तो उसके अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं तो 50 का जो करेक्ट आंसर है, फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए 51 की बात करते हैं। 51 में बोला गया है टू कार्स आर ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर विद स्पीड 20 मीटर पर सेकंड ईच। ओके, when the cars are 300 meter apart, both drivers applies brakes and cars retards at a rate of 2 meter per second square. The distance between them when they comes to rest, कि जब वो रेस्ट में आए तो उनकी बीच की डिस्टेंस कितनी है। देखिए यदि कोई बॉडी u स्पीड से मूविंग है, एक्सेलरेशन a है, तो रिटार्डेशन v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2as ये लगाएंगे अपन। अच्छा, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस आएगा u स्क्वायर बाई 2a। ओके, तो पहले वाले का स्टॉपिंग डिस्टेंस आया 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, 10 दैट वन इज 100 मीटर। दूसरे वाले का भी स्टॉपिंग डिस्टेंस आएगा कितना, 100 मीटर। अब शुरू में सिचुएशन कुछ ऐसी है कि एक कार यहां है, दूसरी कार यहां है, ये 100 मीटर पे आके रुक गई, ये वाली जो है ये भी 100 मीटर पे आके रुक गई, तो इन दोनों के बीच में इनिशियल सेपरेशन 300 मीटर था, तो फाइनल सेपरेशन कितना होगा, दैट विल बी 100 मीटर। अकॉर्डिंग टू दैट फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए सर आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, इसमें पूछा जा रहा है द एंगल बिटवीन क्यू वेक्टर एंड द रिजल्टेंट ऑफ 2q प्लस 2p एंड 2q माइनस 2p। देखिए 2q प्लस 2p और 2q माइनस 2p, इनको देखेंगे तो रिजल्टेंट विल बी 4q, और आपको एंगल कंपेयर करना है q वेक्टर के साथ, तो दोनों ही पैरेलल वेक्टर्स हैं, और पैरेलल वेक्टर्स हैं तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा दैट विल बी 0 डिग्री। तो 52 का करेक्ट आंसर जो है वो फर्स्ट है। चलिए तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 को लेकर। इसमें बोला गया है कि दो प्रोजेक्टाइल्स हैं ए एंड बी, और उनको हमने 45 डिग्री और 60 डिग्री वर्टिकल के साथ प्रोजेक्ट किया है। टावर की हाइट है 400 मीटर, रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है, इनकी रेंजेस सेम है और टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है। देखिए रेंजेस और टाइम ऑफ फ्लाइट इस केस में इक्वल नहीं आ पाएंगी। यदि आप रेंज वाले तरीके से सोल्व करेंगे ना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, तो आंसर कुछ अलग आएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट से सोल्व करेंगे तो आंसर सही आएगा, मतलब रेंज वाले से मैच नहीं करेगा। मतलब क्वेश्चन में लैंग्वेज में केवल इतना ही आना चाहिए था कि द टाइम्स ऑफ फ्लाइट्स आर सेम। टाइम ऑफ फ्लाइट तब सेम होते हैं जब वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट सेम होता है, और वर्टिकल कंपोनेंट जो है एक है VA cos 45, दूसरे का है VB cos 60। cos 45 जो होता है वो होता है 1/√2, VB cos 60 जो होता है वो 1/2। तो यहां से जब अपन VA अपॉन VB को सोल्व करेंगे दैट वैल्यू कम्स एज 1/√2। मतलब फोर्थ ऑप्शन जो है वो मैच कर रहा है किसके अकॉर्डिंग, टाइम ऑफ फ्लाइट के अकॉर्डिंग। यदि आप हॉरिजॉन्टल रेंज से बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल रेंज होगी VA sin 45 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट,
इज इक्वल टू वी बी साइन 60 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। ये कैंसिल आउट हो गया, यहां से आंसर कुछ अलग आएगा। तो आंसर जो मैच करेगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट के अकॉर्डिंग करेगा, और क्वेश्चन में टाइम ऑफ फ्लाइट ही बोलना चाहिए था, रेंज नहीं बोलना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं कि दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, इक्वल मैग्नीट्यूड है और इंक्लाइंड एट एंगल थीटा है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। वैसे तो ये बड़ा फेमस है कि यदि मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं तो ए प्लस बी होता है 2x cos थीटा बाई 2 या 2r cos थीटा बाई 2, और a माइनस बी होता है 2r sin थीटा बाई 2। फिर भी चलिए अपन सोल्व करके देख लेते हैं। तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर cos थीटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, दिस वन इज 2r स्क्वायर साथ में 1 माइनस cos थीटा, दिस वन इज अंडर रूट 2r स्क्वायर और 1 माइनस cos थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, देन द रिजल्टेंट कम्स एज 2r sin थीटा बाई 2। तो उसके अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं तो फोर्थ ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर, 2r sin थीटा बाई 2। चलिए, तो ये जो पार्ट था अभी तक का वो सिंगल चॉइस का पार्ट था, मतलब एमसीक्यू वाला। अब आगे कुछ क्वेश्चंस हैं जो इंटीजर पार्ट में है। तो इंटीजर वाले में अपन क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। पहले क्वेश्चन में बोला गया है द स्पीड ऑफ ए स्विमर इज 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ओके, इफ द स्विमर मेक्स स्ट्रोक्स नॉर्मल टू द फ्लो ऑफ वाटर ऑफ विड्थ 1 किलोमीटर, he reaches 750 मीटर डाउन द स्ट्रीम टू द अपोजिट बैंक, द स्पीड ऑफ द रिवर इन द वाटर इज। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि स्विमर की स्पीड जो है स्टिल वाटर में 4 किलोमीटर पर आवर है, नॉर्मल टू द फ्लो ऑफ रिवर जा रहा है अगला। ओके, इसकी विड्थ है 1 किलोमीटर, तो टाइम क्या लगेगा क्रॉस करने में? टाइम लगेगा 1/4, परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन परपेंडिकुलर स्पीड। और इस ड्यूरेशन में स्विमर जो है इफेक्टिवली इधर 750 मीटर मूव करके चला गया, एंड दैट मूवमेंट इज ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ रिवर। और रिवर जो है 1/4 आवर में वेलोसिटी ऑफ रिवर, उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो 3/4 किलोमीटर का है। 750 मीटर 3/4 किलोमीटर, और मुझे रिवर की स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो रिवर की स्पीड जो मेरे पास निकल के आ रही है दैट इज कमिंग एज 3 किलोमीटर पर आवर। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इफ p वेक्टर एंड q वेक्टर आर दिस एंड दिस, देन यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ p क्रॉस b, p क्रॉस q की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बतलाना है कितना आएगा। तो पहले p क्रॉस q निकाल लें। p क्रॉस q i j k 3√3 2 4√3 2.5। ओके, सोल्व करते हैं। i कैप दिस इज 2.5 इंटू √3 माइनस 2 इंटू √3, तो 0.5 इंटू √3 माइनस j कैप दिस इज 3 इंटू 2.5 7.5, दिस इज 4 इंटू 4 इंटू 2 8, दैट इज माइनस 0.5 plus k cap, this is 3√3 minus 4√3, that is minus √3. So this value comes as √3 I cap by 2 plus j cap by 2 plus minus √3 k cap. अब मुझे सबसे पहले इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के बारे में बात करनी और फिर उसे कंपेयर करना है इस इक्वेशन के साथ। ओके, यदि मैं यूनिट वेक्टर निकालता हूं p क्रॉस q का, तो यूनिट वेक्टर जो मेरे पास आएगा दैट इज अंडर रूट ऑफ 3/4 प्लस 1/4 प्लस 3, दैट इज 4/4, दैट इज 1 1 प्लस 3 दैट इज 2 1 प्लस 3 दैट इज 4 4 का अंडर रूट 2। मतलब यूनिट वेक्टर जो मेरे पास आने वाला है, यूनिट वेक्टर वो आने वाला है, लिखिए पहले तो वेक्टर इज √3/2 i कैप प्लस j कैप बाई 2 माइनस √3 k कैप, और यूनिट वेक्टर के लिए इसे 1/2 से डिवाइड करते हैं। हमें इसे कंपेयर करना 1/x, √3 i कैप प्लस j कैप माइनस 2√3 k कैप।
एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। जैसे एलसीएम लिया 1/4, दिस वन इज √3 i कैप प्लस j कैप माइनस 2 √3 k कैप, और इधर वाला जो डाटा है दैट इज 1/x √3 i कैप प्लस j कैप माइनस 2 √3 k कैप। तो उसके अकॉर्डिंग यदि अपन कंपेयर करें, देखिए ये तो कैंसिल आउट हो गया, x की वैल्यू जो मेरे पास निकल के आ रही है एंड दैट वैल्यू इज कमिंग एज 4, तो अकॉर्डिंग टू दैट करेक्ट आंसर इज 4। चलिए तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर कि फॉर ए ट्रेन इंजन मूविंग विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, ड्राइवर मस्ट अप्लाइज ब्रेक एट अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर बिफोर द स्टेशन फॉर द ट्रेन टू कम टू रेस्ट एट द स्टेशन। कि मतलब 20 मीटर पर सेकेंड से जा रही है और स्टेशन पे रुके, इसके लिए 500 मीटर पहले ब्रेक लगा देता है। तो हमने कहा रिटार्डेशन जो आया वो आया u²/2a वाला u²/2s 2 × 500। यहां से ट्रेन का रिटार्डेशन आ गया 2/5 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है इफ द ब्रेक्स वर अप्लाइड एट हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस, ब्रेक्स वर अप्लाइड एट हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस मतलब 250 मीटर पे लगाए, दैट ट्रेन इंजन वुड क्रॉस द स्टेशन विद स्पीड √x। तो ट्रेन इंजन जो है वो स्पीड √x से क्रॉस करता है, तो x की वैल्यू बतलानी है। देखिए v² = u² 20 × 20 माइनस में 2 2as, तो 2a is 2/5 इंटू में डिस्टेंस इज 250। वैल्यू पुट करते हैं तो ये 50, दिस वन इज 200 400, तो v² कम्स एज 200, v इज इक्वल टू √200 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन क्या था, 500 मीटर पे लगाए तो रुकेगा, अगले ने 250 पे लगाए, तो ट्रेन जो है वो स्टेशन को किस स्पीड से क्रॉस करेगी, दैट कम्स एज √200। मतलब x की वैल्यू जो आ रही है दैट इज 200। फॉर क्वेश्चन नंबर 3 200 इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। Two bodies are projected from ground with speed 40 meter per second at different angles respective to horizontal. The bodies were found to be same range. देखिए सेम रेंज पर यदि बॉडीज मिलती है तो ऐसा केस होता है कि θ1 + θ2 दैट कम्स एज 90 डिग्री। ओके, if one of the body was projected at angle 60 degree with horizontal, the sum of maximum heights attended by the two projectiles, एक को 60 से फेंका है तो दूसरे को 30 से, मैक्सिमम हाइट्स का सम बतलाना है। तो मैक्सिमम हाइट जो होती है वो u² sin² θ1 दैट इज sin² 60 अपॉन 2g प्लस u² sin² θ2 दैट इज sin² 30 अपॉन 2g, ऐसा आएगा। अब u²/2g तो कॉमन, sin² 60 प्लस sin² 30 दैट इज 1। मतलब मैक्सिमम हाइट्स का जो सम आएगा दैट सम इज u²/2g। अब अपने पास u की वैल्यू है 40, तो 40 × 40 डिवाइडेड बाई 20, ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ, दैट कम्स एज 80 मीटर। मतलब दोनों की मैक्सिमम हाइट्स का सम जो आने वाला है दैट वन इज 80। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट वन इज 80। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की कि वेक्टर्स ai कैप प्लस bj कैप प्लस k कैप and 2i cap plus 3j cap plus 4k cap are perpendicular to each other। देखिए यदि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट होता है 0। तो ये आएगा 2a - 3b + 4 = 0। तो यहां से अपने पास आ गया 2a - 3b = -4। ठीक है। When एक इक्वेशन और गिवन है कि 3a + 2b जो है वो 7 है, तो दूसरी इक्वेशन गिवन है 3a + 2b = 7 और हमें a/b की वैल्यू को x/2 रखना है, तो सोल्व करके बतलाना है कि x कितना है। चलिए एक काम करते हैं, इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4a - 6b = -8 और इधर बात करें तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 9a + 6b = 21 और दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो 6b तो गया, दिस इज 13a = 13, मतलब a की वैल्यू आ गई 1। अब a की वैल्यू आई 1, इसे इसमें पुट कर दो। जैसे ही पुट किया तो 3 + 2b = 7, देन 2b कम्स एज 4
एंड बी कम्स एज 2। और हमें a बाई बी का जो रेशियो है वो आ रहा है 1/2 और उसे x/2 के इक्वल पुट करना है। तो यहां से यदि मैं बात करूंगा तो x की वैल्यू जो मेरे पास आ रही दैट इज कमिंग एज 1। चलिए 5 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 6 कि ए हॉर्स राइडर covers half the distance with speed 5 meter per second. Okay, the remaining part of the distance was traveled with 10 meter per second for half of the time, with speed 15 meter per second for other half of the time. देखिए क्वेश्चन वैसा ही है, ये पैटर्न 4 से 5 बार रिपीट हो चुका है पिछले 2 सालों में ही। तो इस पे थोड़ा सा स्ट्रेस रखना है, ध्यान रखना है, मतलब इस बात को याद रखना है कि हाफ टाइम v1 हाफ टाइम v2 तो एवरेज v1 प्लस v2/2, हाफ डिस्टेंस v1 हाफ डिस्टेंस v2 तो एवरेज स्पीड 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो इस वाले केस में हाफ डिस्टेंस है 5 से, दूसरी हाफ डिस्टेंस होगी 10 प्लस 15/2 से। यहां से यदि मैं बात करूंगा दिस वैल्यू इज 25/2। अब एवरेज आएगी 2 v1 v2 तो 2 इंटू 5 इंटू 25/2 अपॉन v1 प्लस v2 y प्लस 25/2। हमें इसे x/7 से कंपेयर करना है। चलिए तो ये तो 2 कैंसिल आउट होगी, दिस वैल्यू विल बी 125/2 बाई दिस इज 35/2। जैसे ही ये ऊपर गया ये 5 से कैंसिल आउट हो गया, दिस 125 ये कैंसिल आउट हो गया 7 टाइम्स, दिस कम्स एज 50/7। तो क्वेश्चन नंबर 6 की यदि मैं बात करूं तो 6 का जो करेक्ट आंसर आ रहा है दैट वन इज 50। 6 के बाद 7 की बात करते हैं कि ए प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल एंड इज ऑब्जर्व्ड टू बी एट सेम हाइट एट टाइम 3 सेकंड एंड 5 सेकंड आफ्टर द प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन के 3 सेकंड और 5 सेकंड के बाद सेम हाइट पर है। प्रोजेक्शन के 3 सेकंड और 5 सेकंड के बाद यदि प्रोजेक्टाइल सेम हाइट पर है, देखिए ये जैसे 3 सेकंड है, ये 5 सेकंड है, यहां से यहां 3 सेकंड, यहां से यहां 5 सेकंड। अब यदि यहां से यहां 3 सेकंड है तो यहां से यहां भी 3 सेकंड लगेगा, मतलब यहां से यहां 5, यहां से यहां 3, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो आया वो आ गया 8 सेकंड। प्रोजेक्टाइल को आपने ग्राउंड से 30 डिग्री पर फेंका है तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो 2u sin 30 अपॉन जी की वैल्यू 10 मेंशन्ड है, ये कैंसिल आउट हुआ। u जो आया, स्पीड जो आई प्रोजेक्टाइल की दैट कम्स एज 80 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड में बतलानी है तो 7 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट वन इज 80। चलिए 7 के बाद 8 की बात करते हैं। ए पार्टिकल इनिशियली एट रेस्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट x इक्वल टू 0 along x axis with velocity that varies as v is equals to 4 root x और एक्सेलरेशन पूछे। x इक्वल टू 0 से रेस्ट से शुरू कर रहा है और v की वैल्यू 4 रूट x है, तो एक काम करते हैं v स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 16x, डिफरेंशिएट करोगे तो 2v dv/dx आएगा 16, मतलब आपका v dv/dx जो आ रहा है दैट इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन एंड दैट कम्स एज 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 8 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। Displacement and increase in velocity of moving particle in the time interval from t to t+1 कि t से t+1 में वेलोसिटी का इंक्रीमेंट 50 का है। देखिए मान लीजिए t पर वेलोसिटी जो है वो u1 है और इस पर u2 है और u2 की वैल्यू u1 प्लस 50 है 1 सेकेंड में। तो 1 सेकेंड में ये डाटा u1 प्लस a t के अकॉर्डिंग वेरी करेगा, मतलब बॉडी का एक्सेलरेशन जो है वो 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक बात है। और इसमें डिस्प्लेसमेंट 125 का है, तो डिस्प्लेसमेंट यदि 125 का है हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहां से u1 इनिशियल वेलोसिटी आ गई 100 मीटर पर सेकेंड। अब यदि u1 100 है तो u2 आ गया 150 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पार्टिकल ने t+2 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस चली, तो t+1 सेकेंड में जब ये यहां है तो ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी और अगले 1 सेकेंड में एक्सेलरेशन है 50। डिस्टेंस कितनी, बोले सर इनिशियल वेलोसिटी इनटू में टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर दैट कम्स एज 150 प्लस 25 दैट वैल्यू कम्स एज 175 मीटर, मतलब ट्रेवल्ड डिस्टेंस जो आई
वो आ गई 175 मीटर। मतलब 9 का करेक्ट आंसर जो होगा वो 175 होगा। चलिए 9 के बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10 में बोला गया है कि ए बॉडी मूव्स ऑन ए फ्रिक्शनलेस प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। Sn is the distance moved between n-1 to n, मतलब nth सेकेंड में Sn चला, और Sn-1 is the distance moved between t equal to n-2 to t equal to n-1, मतलब n-1th सेकेंड में Sn-1 चला, और हमें रेशियो बतलाना है Sn-1, बोले तो a/2 2 times of n-1 divided by Sn, a/2 2n-1, that value is 2n-3 upon 2n-1, और इसमें n के प्लेस पर 10 पुट करना है, तो 20-3 that is 17, 20-1 that is 19, और इसे कंपेयर करना है 1-2 upon x से, और x की वैल्यू बतलानी है। तो हमने कहा यहां से 2/x जो आया वो 1-17/19, दैट वैल्यू कम्स एज 2/19। तो यहां से यदि अपन बात करेंगे तो x की वैल्यू जो मेरे पास आएगी दैट कम्स एज 19। चलिए 10 के बाद आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ए बॉडी फॉलिंग अंडर ग्रेविटी कवर्स पॉइंट ए एंड बी सेपरेटली बाय 80 मीटर इन 2 सेकेंड। मतलब एक बॉडी ग्रेविटी के अंडर फॉल हो रही है, ए और बी जो 80 मीटर सेपरेशन पर है, इनको क्रॉस करने में 2 मिनट का टाइम लेती है। मान लो ए पर वेलोसिटी va है, तो 80 मीटर के डिस्प्लेसमेंट में बॉडी को टोटल टाइम जो लगा वो 2 सेकेंड का लगा। तो यहां से इसका मतलब ए तक पहुंचते पहुंचते उसकी स्पीड जो रही होगी वो रही होगी 30 मीटर पर सेकेंड की, ut प्लस हाफ GT² लगा है। अब अपर पॉइंट ए पर ए की स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस बतलानी मीटर में। मान लो ए की स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस जो है वो h की है, तो ए तक पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी होगी √2gh, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दैट वैल्यू इज 30, तो h कम्स एज 900 डिवाइडेड बाई 20, सो दैट वैल्यू इज 45 मीटर। मतलब ए जो है स्टार्टिंग पॉइंट से 45 मीटर पर है, तब ए पर स्पीड आएगी 30, और अगले 2 सेकंड में ये 80 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगा। चलिए सर आगे बढ़ाते हैं, 11 के बाद 12 की बात करते हैं। ए बस मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट हाईवे विद अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इज ब्रॉट टू हॉल्ट विद 4 सेकेंड अप्लाइंग द ब्रेक्स। ओके, 4 सेकेंड में ब्रेक अप्लाई किए तो रेस्ट में आ गया। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बस ड्यूरिंग इस टाइम इंटरवल, इस टाइम इंटरवल में डिस्टेंस कितनी? तो हमने कहा देखिए इनिशियल स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है, तो इनिशियल स्पीड आ गई 20 मीटर पर सेकेंड, और v इज इक्वल टू होता है u माइनस 80, दिस इज 20 माइनस 5 इंटू a इंटू 4, सो द एक्सेलरेशन कम्स एज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसमें इस टाइम ड्यूरेशन में बॉडी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? बोले स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है u² 2a, दैट इज 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5, दैट कम्स एज 2। मतलब बॉडी को रेस्ट में आने से पहले जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुई दैट वन इज 40 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर आ रहा है दैट वन इज 40। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। एक बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ है। 30 क्या है? ए बॉडी स्टार्ट्स फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम हाइट कैपिटल H, hits an inclined plane in its path at height small h। मतलब ये कैपिटल H से फॉल होती है, इंक्लाइंड प्लेन को हिट करती है, और इंक्लाइंड प्लेन को यहां से हिट कर रही है स्मॉल h पर। तो कितनी डिस्टेंस फॉल होगी? कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ओके, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस परफेक्टली इलास्टिक इंपैक्ट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी बिकम्स हॉरिजॉन्टल। मतलब इसके बाद बॉडी हॉरिजॉन्टल होगी। The value of capital H by small h for which body will take the maximum time to reach the ground। मतलब बॉडी को यहां से यहां पहुंचने में मैक्सिमम टाइम लगे, यहां से यहां। तो देखिए एक तो कैपिटल H माइनस स्मॉल h फॉल हुई, फिर वर्टिकल डायरेक्शन में स्मॉल h फॉल हुई। तो टोटल टाइम की यदि मैं बात करूं दैट इज √2 कैपिटल H माइनस स्मॉल h बाई g प्लस √2 स्मॉल h बाई z। और मुझे इस
टाइम की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम। तो सबसे पहले dt बाई dh की बात करते हैं, दैट इज √2/g तो कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1/2 अंडर रूट कैपिटल H माइनस स्मॉल h, साथ में माइनस का 1 प्लस √2/g तो कांस्टेंट है, दिस इज 2√h इनटू में 1 एंड दैट्स इक्वल टू 0 रखेंगे, मतलब ये इसके इक्वल बोले तो ये तो कट गया, मतलब 1 अपॉन अंडर रूट कैपिटल H माइनस स्मॉल h इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट स्मॉल h, मतलब स्मॉल h की वैल्यू कैपिटल H माइनस स्मॉल h के इक्वल है, इधर ले आए तो मतलब 2h जो है वो कैपिटल H के इक्वल है, और आई थिंक हमसे रेशियो जो है वो कैपिटल H बाई स्मॉल h का पूछा गया है, तो कैपिटल H बाई स्मॉल h उस टाइम ड्यूरेशन के मैक्सिमम होने के लिए 2 होना चाहिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है a particle moves in a straight line so that its displacement at x is given with time according to x square plus 1 is equals to t square, ओके, और इस किसी भी टाइम पर इसका एक्सेलरेशन जो है वो x की पावर माइनस n के प्रोपोर्शनल है, n बतलाना कितना आएगा या, ठीक है। देखिए x की वैल्यू जो आएगी वो t स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट लिखी जा सकती है, तो v की वैल्यू जो होगी वो 2t अपॉन 2 अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 डिफरेंशिएट करने पर, दैट इज t अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1। नाउ एक्सेलरेशन जो होगा वो इसको डिफरेंशिएट करने पर आएगा, तो सबसे पहले तो टी स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट इसका स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, 2 कैंसिल आउट हो गया। दिस एक्सेलरेशन कम्स एज अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस में टी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1, सोल्व करने पर ये तो इधर गया, टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर तो माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3/2, टी स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2 जो है वो x है, ये पावर 3/2 है, मतलब ये डाटा 1 अपॉन x क्यूब है, और ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये प्रोपोर्शनल है x की पावर माइनस n के, तो वी कैन से दैट n कम्स एज 3, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा दैट वन इज 3। 14 के बाद नेक्स्ट बात करते हैं 15 की, द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स a एंड b इज परपेंडिकुलर टू a के परपेंडिकुलर है और मैग्नीट्यूड में b का हाफ है। देखिए यदि मैं इस प्लेन में बनाऊं a इधर है तो रिजल्टेंट इधर है जो कि b/2 है, ऑब्वियसली b इधर ही होगा तभी ऐसा होगा। लेट्स सपोज ये एंगल फाई है और मुझे 90 माइनस फाई बतलाना है, तो देखो जब ये रिजल्टेंट कैलकुलेट हुआ होगा तो हुआ क्या होगा कि b cos फाई इधर बचा होगा और b sin फाई a के इक्वल रहा होगा, दो तो कैंसिल हो गया और रिजल्टेंट बचा b cos फाई के इक्वल जो कि b/2 है, तो सोल्व करने पर आपका फाई जो आया वो 60 डिग्री आ गया। यहां पर b sin फाई यदि a के इक्वल होगा तो ये तो कैंसिल आउट कर देंगे, रिजल्टेंट बचेगा केवल इधर a के परपेंडिकुलर जो कि b cos फाई के इक्वल होगा, जिसे b/2 के इक्वल पुट करना है, फाई आ गया 60, तो मुझे ये टोटल एंगल बतलाना है, दैट कम्स एज 150, तो दोनों के बीच एंगल ही पूछा गया है डिग्री में, दैट इज 150 डिग्री। आगे बढ़ते हैं 15 के बाद 16 में 3 वेक्टर्स OP, OQ एंड OR ईच ऑफ मैग्नीट्यूड AR एक्टिंग एज शोन इन द फिगर, तीनों का रिजल्टेंट जो है वो a√x है एंड वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ √x, x की वैल्यू। देखिए यदि ये r है तो OP is r I cap, OQ is r j cap and OR is r 1/√2 I cap minus 1/√2 j cap, कंपोनेंट तोड़ दिए तो रिजल्टेंट आ गया r 1 प्लस 1/√2 I cap प्लस r 1 माइनस 1/√2 j cap, r सभी में a के बराबर। मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड r तो कॉमन, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर आ गया ये और इसका स्क्वायर आ गया ये,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये कैंसिल आउट हुआ. This is 1 plus 1 by 2, 3 by 2, 1 plus 1 by 2, 3 by 2, 3 by 2 plus 3 by 2, that is 3. So this value is r root 3, r a के इक्वल है. इसे हमें कंपेयर करना है, r root x बोल दो, a root x बोल दो, तो कंपेयर करने पर x की वैल्यू जो आ रही है that is coming as 3. चलिए 16 के बाद 17 की बात करते हैं. A body of mass capital M thrown horizontally with velocity v from top of a tower of height capital H touches the ground at a distance of 100 meter from the foot of tower. मतलब foot of tower से 100 मीटर पे हिट कर रहा है तो v under root 2h by g. दूसरा केस, body of mass 2m thrown with velocity v by 2 from a tower of height 4h, ये velocity v by 2 है और ये ग्राउंड पे कितने डिस्टेंस पे हिट करेगी ये बतलाना है. तो हमने कहा r इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 2 टाइम्स वर्टिकल हाइट अपॉन z. देखिए 4 बाहर आएगा तो 2, मतलब ये डाटा v अंडर रूट 2h बाई जी के इक्वल ही आ रहा है. और v अंडर रूट 2h बाई जी का डाटा जो है वो क्वेश्चन में 100 मीटर गिवन है, मतलब जो दूसरी बॉडी है वो भी टावर से 100 मीटर की हाइट पे ही हिट करेगी. तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर है दैट वन इज 100. चलिए आगे बढ़ते हैं. 18 में बोला गया है ए बॉल रोल्स ऑफ द टॉप ऑफ ए स्टेयरवेयर विथ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u. स्टेप्स आर 0.1 मीटर हाई एंड 0.1 मीटर वाइड. द मिनिमम वेलोसिटी u with which that the ball just hits the step 5 of the stairway will be root x मीटर पर. मतलब आपने फेंका और पांचवी को हिट करना चाहिए. अब पांचवी को हिट करने की बाउंडेशन ये होगी कि फोर्थ को क्रॉस करें. पहला, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, पांचवी को अपने आप हिट कर देगा. मतलब इसे जब आपने यहां से फेंका है तो इसे इस पॉइंट को क्रॉस करना चाहिए. सही है. तो लिमिटिंग केस लेते हैं. फोर्थ को जस्ट यहां हिट करें, मतलब इसको क्रॉस कर गया तो फिफ्थ को हिट कर देगा. तो फोर्थ वाले के लिए 1 2 3 4 हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 0.4, वर्टिकल 1 2 3 4, वर्टिकल भी 0.4. तो मैंने हॉरिजॉन्टल रेंज वाला फॉर्मूला लगा दिया. दैट रेंज इज इक्वल टू u अंडर रूट 2h बाई जी. दिस इज 4 by 10 इज इक्वल टू u. दिस इज 2 into 4 डिवाइडेड बाई 10 into 10. ये तो कैंसल आउट हो गया. This one is 4 and this one is 2 root 2. ये कैंसिल आउट हुआ 2 टाइम्स. तो u की वैल्यू जो मेरे पास आई दैट कम्स एज रूट 2 मीटर पर सेकेंड. और क्वेश्चन में वो रूट x है तो x की वैल्यू जो अपने पास निकल के आएगी दैट वन इज 2. 18 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट वन इज 2. चलिए 19 की बात करते हैं. 19 में बोला गया है a particle starts from origin at t equal to 0 with a velocity 5 I cap, moves in xy plane under the action of a force which produces a constant acceleration. Okay. x कोऑर्डिनेट किसी इंस्टेंट पर 84 है और उस इंस्टेंट पर स्पीड रूट x अल्फा है. अल्फा बतलाना है. ओके. तो मैंने कहा सबसे पहले तो x कोऑर्डिनेट की इक्वेशन होती है x वेलोसिटी इनिशियली इनटू टाइम प्लस हाफ x एक्सेलरेशन इनटू t स्क्वायर. किसी टाइम पर ये 84 है, रख दीजिए 84. तो दिस इज 3t स्क्वायर प्लस 10t माइनस में 168 इज इक्वल टू 0. नाउ दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टाइम. तो यदि अपन इसे सोल्व करेंगे तो फ्रॉम हियर द टाइम कम्स एज 6 सेकेंड. टाइम की वैल्यू 6 सेकेंड आ गई. अब अगला ये पूछना है कि इस इंस्टेंट पर स्पीड. तो देखिए वेलोसिटी जो लिखी जाएगी x velocity plus x acceleration into time, that one is 18. 3 into 6 that is 18. 18 plus 5 I cap plus y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो टाइम के साथ this one is 12. So this is 23 I cap plus 12 j cap. और यहां से स्पीड निकालेंगे so this is 23 square plus 12 square that comes as under root of 673. मतलब इस बॉडी की स्पीड जो होगी उस इंस्टेंट पर वो अंडर रूट 673 होगी.
जिसे हमें रूट अल्फा से कंपेयर करना है, देन योर अल्फा कम्स एज 673। चलिए तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। देखिए 20 में बोला गया है फॉर 3 वेक्टर्स, ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस एक्स आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप, एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 8 आई कैप माइनस जे कैप, और ये डाटा है प्लस 3 के कैप। ठीक है, और ये बोला गया कि इफ एक डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ एक्स पूछा है। ठीक है, अब हम सबसे पहले बी क्रॉस सी निकाल लेते हैं। बी क्रॉस सी निकालेंगे क्योंकि इन्होंने ए डॉट बी क्रॉस सी 0 बतलाया, तो पहले बी क्रॉस सी निकाल दें। आई जे के -1 4 3 -8 -1 प्लस 3 सोल्व करेंगे। आई कैप दिस वन इज 12 प्लस 3 दैट इज 15 minus j cap, this one is minus 3, this one is plus 24, that one is 21 j cap, and k cap में बात करेंगे तो k cap में 1 plus 32 that is 33 k cap, this one is 15 i cap minus 21 j cap plus 33 k cap। ओके, अब ये बोला जा रहा है कि a के साथ डॉट प्रोडक्ट इसका 0 है, मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही किया सबसे पहले माइनस 15x 6 के साथ करेंगे तो दिस वन इज 21 इंटू में 6 एंड 21 इंटू में 6 प्लस में दिस वन इज 6 2 इंटू 6 12 126 प्लस 33 इंटू 2 तो माइनस में 66 इज इक्वल टू 0। तो यहां से बात करेंगे 126 माइनस 66 दैट इज 15x, तो 15x की वैल्यू जो आ रही है दैट वन इज 60, तो सोल्व करने पर आपका जो x आ रहा है दैट इज कमिंग एज 4, तो 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए 20 के बाद बात करें 21 में बोल रहा है द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय ए प्रोजेक्टाइल इज 64 मीटर। अब मैक्सिमम हाइट जो होती है ना किसी भी प्रोजेक्टाइल की वो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होती है। अगला कह रहा है ये 64 मीटर है। If the initial velocity is halved, then u by 2 का स्क्वायर साथ में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g that is 1 by 4 times u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा by 2g. This is 64 divided by 4. मैक्सिमम हाइट जो मेरे पास निकल कर आ रही है that is coming as 16 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर है that one is 16 मीटर। चलिए 21 के बाद 22 की बात करते हैं। 22 में कि ए वेक्टर हैज ए मैग्नीट्यूड दैट ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। ए का मैग्नीट्यूड दिया है और ये बी के पैरेलल है, मैग्नीट्यूड 5 और बी के पैरेलल है तो बी का यूनिट वेक्टर ही आएगा, मतलब ये वेक्टर तो बी के इक्वल ही आ गया। बहुत बढ़िया। The value of x and y components of this vector in first quadrants are, तो x component is 4 and y component is 3। इन्होंने दे रखा है कि y component तो 3 है, x component की वैल्यू बतलानी है, तो x component जो आएगा that comes as 4। 22 के बाद 23 की बात करते हैं। 23 में बोला गया है if a vector and b vector makes an angle cos inverse 5/9 with each other। इसका मतलब दो वेक्टर है a और b और एक दूसरे के साथ cos इनवर्स 5 का एंगल बना रहे हैं, तो वी कैन राइट दैट a डॉट b इज इक्वल टू ab cos थीटा, और cos थीटा के प्लेस पर वी कैन राइट पुट 5/9। ओके, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a प्लस बी इक्वल टू √2 टाइम्स a माइनस बी और a की वैल्यू n b के इक्वल है, n की वैल्यू बतलानी है। अब a प्लस बी का मोड तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 a डॉट b दैट इज ab इंटू 5/9। स्क्वायर करके लिखेंगे 2, इट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ab इंटू 5/9। ठीक है भाई। अब देखिए यहां से बात करें यदि अपन ये डाटा माइनस में उधर जाके प्लस में 4 प्लस 2 6 ab इंटू 5/9 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। अब यहां पे ये डाटा आया 2 टाइम्स, ये कटा 3 टाइम्स। अच्छा, दिस वन इज 10/3 ऑफ ab और क्वेश्चन में a की जगह nb लिखा हुआ है, तो nb इंटू बी
इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 1 इंटू में बी स्क्वायर, एक ही जगह एन भी रखा, बी स्क्वायर तो गया, वैल्यू आई एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 10n/3 इक्वल्स 0। यदि अपने पास वैल्यू आ रही है एन स्क्वायर माइनस 1, एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 10n/3 इक्वल्स 0, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 3 इक्वल्स 0, तो इसको लिख सकते हैं 3n स्क्वायर माइनस 9n माइनस 1 प्लस 3 इक्वल्स 0 माइनस n। यहां से 3n कॉमन लिया, दिस इज n माइनस 3, माइनस 1 कॉमन लिया, दिस इज n माइनस 3 इक्वल्स 0। तो आपके पास बचा n माइनस 3 और 3n माइनस 1 इक्वल्स 0। n की दो पॉसिबल वैल्यूज आ रही है, एक तो आ रही है 1/3 और एक आ रही है 3, और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है n की इंटीजर वैल्यू, तो n की इंटीजर वैल्यू जो आएगी दैट इज 3। ओके डियर, सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड इन दिस डिस्कशन। 2023 और 2024 में जेईई मेंस में काइनेमेटिक्स में आए हुए कंप्लीट क्वेश्चंस को हमने आपके साथ डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच।